वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन क्लासेस। सभी का स्वागत है केजिन क्लासेस में। आज जो पढ़ने वाले वो पौधों में पोषण को हम डील करने के इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है श्वसन की प्रकार और स्टार्टिंग जो भी होता है हम श्वसन को मैंने पढ़ चुका। और आज हम श्वसन जो पढ़ने के वो पौधों में श्वसन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट में वो मानव में श्वसन पढ़ेंगे। तो पौधों में श्वसन का सबसे पहले देखें, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विषरण प्रक्रिया द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विषरण प्रक्रिया द्वारा होता है। CO2 वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा वृक्षों के तना की कड़ी त्वचा पर स्थित वात्र रंध्रों से पौधे में प्रवेश करते हैं। यानी वात्र रंध्रों के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है? पौधे में प्रवेश करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम समझते पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है, मैंने पहले सेशन में बता दिया। और इस सेशन में हम CO2 किसके द्वारा? तो वात्र रंध्रों के द्वारा पौधे में प्रवेश करता है। एक मूलरूम पौधे के जड़ों और मिट्टियों के कणों के बीच स्थित का स्थान होता है। मूलरूम जो होता है पौधे के जड़ों और मिट्टियों के बीच का जो होता है स्थान होता है वो क्या होता है? मूलरूम होता है। ये मूलरूम है, तो मूलरूम इसके द्वारा CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो मूलरूम के द्वारा क्या करता है? CO2 को ग्रहण करना और फिर O2 को उत्पाद के रूप में छोड़ना। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो वायुमंडल से हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसे ग्रहण करता है और फिर उसे अपनी भोजन में उसका उपयोग करता है और अंत में वो उत्पाद के रूप में CO2 गैस को बाहर निकाल देता है। तो ये किसके द्वारा होता है? पौधे में किसके द्वारा होता है? वात्र रंध्रों के द्वारा वो CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। आगे अगला टॉपिक है, पौधे में श्वसन जंतुओं से भिन्न होता है। क्या होता है? पौधे में जो श्वसन होता है कैसा होता है? जंतुओं से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है हम देखेंगे। पौधे में श्वसन जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग होता है। यानी जड़ से तना और पत्तियों में क्या होता है? श्वसन अलग अलग होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन में गैसों का क्या होता है? परिवहन नहीं होता है। श्वसन की गति धीमी होता है। जंतुओं में क्या होता है? श्वसन की गति जो होती है वो धीमी होती है जंतुओं की तुलना में। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय जीव में विसरण द्वारा होता है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय जीव में विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में। गैसों का आदान प्रदान कोशिकीय जीव में किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होता है। जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? श्वासनली या ट्रैकिया, गिल्स और फिर फेफड़ा। हम तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे बारीकी से। शरीर के भीतर शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है जो ट्रैकिया होती है। और ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया जो होता है वो, एक मिनट में कलर इसका चेंज कर देगा। शाखित हवा भरी एक नलिका होती है जिसमें हवा भरी होती है और यह ऊतकों के संपर्क में, एक और किसके संपर्क में? ऊतक के संपर्क में, और दूसरे को श्वास रंध्र नामक छिद्र में खुलता है। तो एक और ऊतक के संपर्क में रहता है, दूसरा और एक श्वास रंध्र नामक छिद्र में ये क्या होता है? खुलता है। कौन सा? ट्रैकिया। कीट जैसे टिड्डा और तिलचट्टा इत्यादि में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगर पूछे कि ट्रैकिया किन में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है, तो टिड्डा और तिलचट्टा में जो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन पूर्ण होता है। आगे देखेंगे। आगे श्वासनली ट्रैकिया श्वसन रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्या होता है? ट्रैकिया में या श्वासनली में या तिलचट्टा में क्या होता है? रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और जिससे ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता नहीं होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जिस कारण से उसकी ऑक्सीजन को बांधने की जो क्या होता है? क्षमता नहीं होती है।
अगला है गिल्स है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गिल्स क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा ही होता है। मछली में श्वसन किसकी प्रक्रिया द्वारा होता है? गिल्स की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। गिल्स द्वारा श्वसन हर मछली में गिल्स अलग अलग होते हैं। 2 गिल्स होते हैं। प्रत्येक समूह के शीर्ष यानी शीर्ष के पार्श्व भाग आँख के पीछे खुलता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स होते हैं। गिल्सों के समूह को गिल कोष्ठ कहते हैं, यानी कोष्ठ गलत लिखा है यहाँ पर, कोष्ठ देख लीजिएगा। तो गिल्सों के समूह को गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती हैं जो रक्त के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। गिल्स में रक्त वाहिनी पाया जाता है। तो प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएं होती है और इसमें जो गिल्स होता है रक्त के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। हमने यह कहा कि रक्त क्या करता है? रक्त वाहिनी के द्वारा श्वसन होता है। अपवाद में जैसे कीट या झींगा और सीप में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। और क्या होता है? झींगा और सीप जो होता है एक प्रकार के वो कीड़ा है, उसमें भी क्या होता है? वो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। एक बात याद रखिएगा, झींगा मछली नहीं है, वो कीट है, लेकिन हम लोग उसको खाते हैं। तो ये क्या होगा? पौधा में श्वसन हमारा पूर्ण हो गया। अब हम इसको आगे देखेंगे। इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग मनुष्य में यानी मानव में श्वसन की प्रक्रियाओं और श्वसन के अंग को हम लोग देखेंगे। तो ये आई होप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट करेंगे तभी मुझे और इस चीज़ पर विश्वास होगा कि हाँ, अगर समझ में आ रहा तो और बेहतर से समझाने की हमने कोशिश करते रहेंगे। और इसका फर्स्ट सेशन जो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पर डाल दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। संपूर्ण फर्स्ट चैप्टर जो है, टोटल चैप्टर फर्स्ट में जो पोर्शन है वो पूरी ओके हो चुका है। और जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो इससे कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला, सारा प्रश्न यहीं से बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।